बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात व वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। ज़ायरीन के लिए अतमरना ऐप में अकाउंट की सहूलत। वज़ारत हज उम्रा का कहना है कि मुमलिकत आने वाले उम्रा ज़ायरीन के लिए अतमरना ऐप में इंदराज के लिए मतलूबा मालूमात मुतय्यन कर दी गई हैं। अतमरना ऐप का मकसद उम्रा और ज़ियारत के लिए आने वालों को मुनज़्ज़म अंदाज में खिदमात की फराहमी को यकीनी बनाना है ताकि माह सियाम में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत हज उम्रा ने कहा है कि उम्रा ज़ायरीन और विजिट वीज़े पर आने वालों के लिए अतमरना ऐप में पासपोर्ट नंबर, उम्रा वीज़ा नंबर, तारीख पैदाइश, कौमियत, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस का इंदराज की सहूलत फराहम की गई है ताकि ऐप पर अकाउंट बनाने में किसी किस्म की दुश्वारी न हो। वज़ारत हज उम्रा का कहना है कि मज़कूरा मालूमात के इंदराज के बाद ज़ायर के ईमेल पर पासवर्ड भेजा जाएगा ताकि एप्लीकेशन में इंदराज की तौसीक की जा सके। तफरीही मराकज़ में सऊदीयाइजेशन का फैसला 23 सितंबर से अमल दरामद। सऊदी वज़ारत इफ़रादी क़ुव्वत व समाजी बहबूद की जानिब से मुमलिकत में मुस्तकिल और आर्जी तफरीही मराकज़ में सऊदीयाइजेशन का ऐलान कर दिया गया है। सऊदी खबर रसाई एजेंसी SPA के मुताबिक वज़ीर इफ़रादी क़ुव्वत व समाजी बहबूद इंजीनियर अहमद अल रजी ने जुमेरात को मुस्तकिल और आर्जी बुनियादों पर कायम तफरीही मराकज़ के मुलाज़मीन की 70% सऊदीयाइजेशन के फैसले का ऐलान किया है, जिस पर अमल दरामद 23 सितंबर 2022 से किया जाएगा। वज़ीर इफ़रादी क़ुव्वत इंजीनियर अहमद अल रजी ने इस हवाले से मज़ीद कहा है कि तिजारती मराकज़ में वाक़े तफरीहाती मराकज़ में मुलाज़मीन की 100% सऊदीयाइजेशन की जाएगी। अल रजी ने यह फैसला मुमलिकत के मुख्तलिफ इलाकों में सऊदी मर्द व ख़वातीन के लिए रोज़गार के मज़ीद मौक़े फ़राहम करने, लेबर मार्केट में उनकी शिरकत का मेयार बढ़ाने और इक़्तिसादी निज़ाम में उनकी हिस्सेदारी मुस्तहकम करने की गर्ज से किया है। वाज़ेह है कि सऊदीयाइजेशन के मज़कूरा फैसले के तहत मुबैयना शोबों में ब्रांच मैनेजर, सेक्शन इंचार्ज, मुआवन ब्रांच मैनेजर, इंचार्ज अकाउंटेंट, केयर सेंटर, सेल्स एक्सपर्ट और मार्केटिंग एक्सपर्ट सऊदी होंगे। वज़ीर इफ़रादी को तो समाजी बहबूद ने मज़कूरा शोबों में झेल पेशों को सऊदीयाइजेशन से इस्तिस्ना दिया है। सफाई कारकुन, सामान लादने और उतारने वाले कारकुन, ख़ास गेम्स चलाने वाले स्पेशल डिग्री होल्डर्स मुस्तस्ना होंगे। वज़ारत इफ़रादी को तो समाजी बहबूद ने मज़कूरा शोबों में सऊदीयाइजेशन के फैसले की पाबंदी न करने की सज़ाएँ भी मुकर्रर की हैं। इसकी तफसीलात पर मुश्तमिल गाइड बुक जारी कर दी गई है। क्या मुमलिकत आने के लिए कद्दूम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है? सऊदी अरब में कोरोना के हवाले से आयद पाबंदियां काफ़ी हद तक ख़त्म की जा चुकी हैं। सफरी पाबंदियों के हवाले से वैक्सीन और करंतना की पाबंदी भी ख़त्म हो चुकी है। कोरोना पाबंदियों के दौरान ऐसे इकामा होल्डर गैर मुल्की जो मुमलिकत से बाहर थे, इन्हें सऊदी अरब आने के लिए तकरीबन 2 हफ्ते करंतना में गुजारना होते थे। बाद अज़ां ये मुद्दत कम करके 5 दिन कर दी गई। ताहम अब तमाम सफरी पाबंदियाँ ख़त्म की जा चुकी हैं और अब वो बराह रास्त मुमलिकत आ सकते हैं। सफरी पाबंदी के हवाले से एक शख्स ने जवाजात के ट्विटर पर सवाल किया है कि बैरून मुल्क से आने वाले अब भी कद्दूम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराएंगे या नहीं। इस बारे में जवाजात का कहना है कि बैरून मुल्क से मुमलिकत आने के लिए तमाम सफरी पाबंदियां ख़त्म की जा चुकी हैं। सफरी पाबंदियों के खात्मे के बाद अब बराह रास्त मुमलिकत आ सकते हैं। वाज़ेह है कि सऊदी वज़ारत दाखिला ने वज़ारत सेहत की सिफारिशात की रोशनी में कोरोना पाबंदियों के खात्मे का ऐलान किया था। इनमें सबसे आम सफरी पाबंदियाँ थीं जिनमें मुमलिकत आने वाले इकामा होल्डर गैर मुल्कियों के लिए लाजमी था कि वो सऊदी अरब आने से कम 72 घंटे कबल डिजिटल पोर्टल कद्दूम में अपनी वैक्सीनेशन के बारे में इंदराज कराएं। कद्दूम पोर्टल में इंदराज कराने के बाद मुमलिकत आने वाले ऐसे तारकीन जिन्होंने अपने मुल्कों में वैक्सीन लगाई हुई थी, इन्हें मुमलिकत पहुंचने के बाद 5 दिन करंतना में गुजारने होते हैं। इस दौरान इन्हें बूस्टर डोज लगाई जाती थी। वज़ारत सेहत की सिफारिशात के बाद सफरी पाबंदियों में भी काफ़ी तब्दीलियाँ की जा चुकी हैं, जिनके तहत मुमलिकत आने वालों को कद्दूम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होती, न ही सऊदी अरब आने के बाद इन्हें करंतना में 5 दिन गुजारना होते हैं।
खरूज ओहदा वीज़े के हवाले से एक शख्स ने जवाजात के ट्विटर पर सवाल किया है कि पासपोर्ट में 1 माह बाकी है, क्या खरूज ओहदा वीज़ा हासिल किया जा सकता है। सवाल का जवाब देते हुए जवाजात का कहना था कि मुमलिकत में मुकीम गैर मुल्की कारकुनों के लिए ये लाजमी है कि खरूज ओहदा वीज़ा जमा कराते वक्त उनके पासपोर्ट की मुद्दत में कम अज़ कम 90 दिन बाकी हों। इससे कम मुद्दत होने की सूरत में इन्हें पासपोर्ट की मुद्दत में तोसी कराना होगी। वाज़ेह है कि खरूज ओहदा वीज़ा यानी एग्जिट री एंट्री वीज़े के इजरा के लिए पासपोर्ट की मुद्दत का ख्याल रखना अज़ हद ज़रूरी है। अगर किसी को हंगामी बुनियाद पर जाना हो तो उसके लिए पासपोर्ट की मुद्दत में अपने सिफारत खाने से इमरजेंसी की बुनियाद पर तोसी कराई जा सकती है। पासपोर्ट में रिवायती तरीके से की गई तोसी मुद्दत का इंदराज जवाजात में कराना ज़रूरी है, जिसे अरबी में नकल मालूमात कहा जाता है। जवाजात के सिस्टम में पासपोर्ट की मुद्दत का इंदराज कराने के बाद खरूज ओहदा वीज़ा जारी कराया जा सकता है। खरूज ओहदा वीज़े के लिए इस अम्र का भी ख्याल रखा जाए कि जितनी मुद्दत के लिए एग्जिट री एंट्री वीज़ा जारी कराया जाएगा, इस दौरान या तो वापस आना होता है। अगर वापस आने में ताखीर हो तो उस सूरत में खरूज ओहदा वीज़े की मुद्दत में तोसी कराई जाए। रमज़ानुल मुबारक में मसाजिद के बैरूनी स्पीकर्स अजान और अकामत के लिए मखसूस होंगे। सऊदी वज़ीर इस्लामी उमूर डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ अल शेख ने कहा है कि रमज़ानुल मुबारक के दौरान हरमैन शरीफैन के अलावा तमाम मसाजिद खारजी लाउड स्पीकर्स पर सिर्फ अजान और अकामत के लिए इस्तेमाल किए जाएँ। इस हवाले से सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली इत्तलात दुरुस्त नहीं हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ीर इस्लामी उमूर ने कहा है कि सोशल मीडिया पर जो ये दावा किया जा रहा है कि रमज़ानुल मुबारक के दौरान मसाजिद के खारजी लाउड स्पीकर इस्तेमाल किए जाएंगे, ये दावा दुरुस्त नहीं है। अल शेख ने मजीद कहा है कि मसाजिद के खारजी लाउड स्पीकर्स सिर्फ अजान और इकामत के लिए मखसूस हैं, जबकि मस्जिद के अंदर नमाज के दौरान अंदरूनी स्पीकर्स की आवाज़ भी दरमियाने दर्जे की रखी जाएगी। याद रहे कि वज़ीर इस्लामी उमूर ने इससे कबल वजारत की तमाम शाखों को हिदायत जारी की थी कि रमज़ानुल मुबारक के दौरान खारजी लाउड स्पीकर्स को सिर्फ अजान और इकामत के लिए मखसूस किया जाए और स्पीकर्स की आवाज़ 1/3 दर्जे की हो। अल शेख ने तंबीह की है कि जो लोग इसकी पाबंदी नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सार्फिन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का नया कानून जारी। वज़ारत तिजारत का कहना है कि कानून तहफ़्फ़ुज़ हुकूक सार्फिन का मकसद सार्फिन को नामुनासिब मसनूआत और सर्विसेज से तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना और मार्केटों की निगरानी के अमल को मुनज़्ज़म करना है। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत तिजारत ने कहा है कि तहफ़्फ़ुज़ सार्फिन का नया कानून तमाम मुताल्लिक़ा फ़रीक़ों पर लागू होगा, ख्वाह वो सार्फिन हों या ताजिर, सामान फ़रोख्त करने वाले हों या खिदमात पेश करने वाले सरमायाकार। तहफ़्फ़ुज़ के कानून में सार्फिन का यह हक तस्लीम किया गया है कि इन्हें बुनियादी खिदमात और उम्दा मेयारी सामान मुहैया हो, सेहत और सलामती को ख़तरात पैदा करने वाले सामान और खिदमात से महफूज रहें। सामान खरीदने या इस्तेमाल करने या सहूलत लेने पर पहुँचने वाले माली या ज़हनी नुकसान पर सार्फिन को मुनसिफाना मुआवजे का हक हासिल है। सरमायाकार और ताजरों की जिम्मेदारी है कि वो सार्फिन को मुताल्लिक़ा सहूलत या सामान के बारे में ज़रूरी मालूमात फ़राहम करें। मालूमात वाज़ेह और मुकम्मल होनी चाहिए। सरमायाकार की जिम्मेदारी ये भी है कि वो सार्फिन को अरबी ज़ुबान में मालूमात फ़राहम करें। अरबी के अलावा दीगर ज़ुबानों में भी मालूमात फ़राहम की जा सकती हैं, ताहम अरबी में मालूमात फ़राहम करना ज़रूरी होगा। सार्फिन का हक है कि इन्हें सामान और सहूलत के हवाले से निर्खनामा फ़राहम किया जाए। कीमतें सामान पर वाज़ेह शक्ल में चस्पा हों, फ़राहम की जाने वाली खिदमात की फ़ीस मुतय्यन हो, सामान या सहूलत की कीमत सऊदी रियाल में हो, टैक्स फ़ीस और लागत पर मुश्तमिल हो। इस हवाले से किसी किस्म का कोई अबहाम न रखा जाए। ओपेक के हंगामी इजलास में अहम फैसला। तेल बरामद करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक का मुख्तसर हंगामी इजलास जुमेरात को मुनक्किद हुआ। मंजूर करारदाद पर फौरी अमल दरामद का फैसला किया गया है। अल शर्कुल वस्त अखबार के मुताबिक ओपेक के रुकन ममालिक ने तवानाई की आलमी एजेंसी को रुकन ममालिक की तेल पैदावार के अदादोशुमार जमा करने की जिम्मेदारी से सबकदोश कर दिया है। ओपेक के रुकन ममालिक ने तवानाई की आलमी एजेंसी के बजाय डेविड मैकेंजी और रास्टेड एनर्जी को ओपेक के रुकन ममालिक की तेल पैदावार का अंदाजा लगाने वाले सानवी जराए के तौर पर तयनात कर दिया है। ओपेक के ओहदेदार ने बताया कि मीटिंग मुख्तसर और हंगामी थी। तवानाई की आलमी एजेंसी के बजाय डेविड मैकेंजी और रेस्टेड एनर्जी को लाने का फैसला इसी वजह से किया गया है क्योंकि तवानाई की आलमी एजेंसी ने तेल की तलब के हुजम के तखमीनों में गड़बड़ की थी। तेल पैदा करने वाले ममालिक के बजाय सार्फिन के साथ जानिबदारी बरती थी, जिससे पैदावार और कीमत दोनों पर मनफी असरात मुरतब हुए।
یہ تھیں اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنا اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔